कलयुग में साईं बाबा का व्रत करने से भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। साईं बाबा का व्रत गुरुवार को किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भी सच्चे मन से साईं बाबा को याद कर ले तो वे सभी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साईं बाबा का व्रत करने का तरीका बहुत ही आसान है। गुरुवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साईं बाबा का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। उसके बाद मूर्ति को भी स्नान कराएं और उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। उसके बाद पुष्प रोली अक्षत चढ़ाएं और धूप दीप से उनकी आरती करें। साईं बाबा पर पीले फूल चढ़ाएं और यथाशक्ति उनका भोग लगाएं। अगर हो सके तो बेसन के लड्डू या पीली मिठाई का ही भोग लगाएं और अंत में मनोकामना मांगते हुए उस प्रसाद का वितरण करें। पूजा करने में ये जरूर ध्यान रखें कि व्रत की संख्या 9 गुरुवार होनी चाहिए। 9 गुरुवार के बाद आप 5 गरीबों को खाना खिलाकर व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। जय साईनाथ। एक बार की बात है, कोकिला नाम की एक महिला अपने पति महेश के साथ गुजरात के एक शहर में रहती थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन उसके पति का स्वभाव बड़ा ही झगड़ालू था। वही कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी, भगवान पर हमेशा आस्था रखती थी। झगड़ालू स्वभाव होने के कारण उसके पति का धंधा समाप्त होने लगा। घर में कमाने का दूसरा जरिया भी नहीं था। काम न होने के कारण कोकिला बहन का पति घर में दिन भर रहने लगा। इस दौरान उसका पति गलत संगत में भी पड़ गया। खाली रहने के कारण उसका स्वभाव भी बहुत ही चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन दोपहर में एक बुजुर्ग दरवाजे पर आकर खड़े होकर कोकिला से दाल चावल मांगने लगे। शांत और धार्मिक स्वभाव होने के कारण कोकिला बहन ने दाल चावल उस बुजुर्ग को देकर अपने दोनों हाथों से उन्हें नमस्कार किया। ये देखकर उस बुजुर्ग इंसान ने साईं बाबा सुखी रखें कहा। ये सुनकर कोकिला बहन कहीं बाबा सुखी रहना मेरी किस्मत में शायद नहीं। इसके बाद उसने अपने सारे दुख दर्द उस बुजुर्ग आदमी को बताने लगी। ये सुनकर उस बुजुर्ग आदमी ने कोकिला को साईं बाबा का व्रत रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इस व्रत को करने से उसके जितने भी कष्ट हैं वे दूर हो जाएंगे और बाबा का आशीर्वाद उसके पास हमेशा बना रहेगा। उस बुजुर्ग की बात सुनकर कोकिला बहन ने 9 गुरुवार व्रत किया। बाबा के बताए हुए तरीके से सभी कार्यों को किया। थोड़े दिन के बाद ही कोकिला बहन का घर फिर से सुख समृद्धि से भर गया। दोनों पति पत्नी सुख शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उसके पति का बंद हुआ काम फिर से चालू हो गया। महेश भाई का स्वभाव भी पहले से बिल्कुल बदल गया था। कुछ दिन बाद कोकिला बहन के जेठ जिठानी सूरत से आए। बात करने के दौरान उन्होंने अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में ध्यान न देने की बात कही। उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान न देने के कारण बच्चे परीक्षा में सफल नहीं हो पा रहे। ये सुनकर कोकिला बहन ने उन्हें 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत करने को कहा। साथ ही उसकी महिमा का भी बखान किया। कहा कि साईं बाबा की भक्ति से उनके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर पाएंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए साईं बाबा पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर कोकिला बहन की जेठ और जेठानी और उनके बच्चों ने भी साईं बाबा का व्रत करना शुरू किया। कुछ दिन बाद सूरत से उसकी जेठानी की खबर आई कि उसके बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करने लगे हैं। इसी तरह साईं बाबा की महिमा से कोकिला बहन के साथ साथ उसके जेठ जेठानी की भी सारी समस्याएं दूर हो गईं और वे भी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जिस तरह साईं बाबा ने कोकिला बहन के घर में खुशियां भर दी, उसी तरह सभी साईं भक्तों के घर में भी खुशियां आएँ, यही मंगल कामना करती हूँ। जय साईं राम।